क्या आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक ऐसी क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाहते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो? देन दिस में बी द राइट वीडियो फॉर यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ACCA के बारे में। क्या ACCA आपको 2025 में करना चाहिए कि नहीं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं? तो ऐसी काफी सारी चीजें हम ACCA के बारे में देखने वाले हैं। तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा कि भाई ACCA आखिर है क्या, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितने लेवल है, कितने पेपर्स मुझे पास करने पड़ेंगे, मेंबरशिप मुझे किस तरह से मिलेगी, ACCA का पास रेट क्या रेंज करता है ओवर डिफरेंट लेवल्स, आपको किस फील्ड में करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है ACCA। CA और ACCA के बारे में हम एक बार शॉर्ट में देखेंगे कि भाई हाउ इस ACCA एडवांटेजियस फॉर यू, इस पूरे कोर्स को करने के लिए कितनी फीस आपको लगेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट इज द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So, what is ACCA? So, ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants, not UK का CA। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल बॉडी है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की। 180 कंट्रीज, यस यू हर्ड मी राइट, 180 कंट्रीज में ACCA रिकॉग्नाइज्ड है। करंटली इसके 2,41,000 मेंबर्स एक्टिव है और 5,42,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ना। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वालिफिकेशन। ये जो है ना आपके काफी सारे करियर पाथवे ओपन करता है। अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो भाई बेस्ट है ही है। फाइनेंस फील्ड में भी आप जा सकते हो इस क्वालिफिकेशन के बाद। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे पिताजी का तो बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस में भी जा सकते हो आफ्टर दिस क्वालिफिकेशन, बिकॉज इट गिव्स यू कुछ एक पेपर जैसे कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है ना, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो पेपर है ना आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिखाते हैं, है ना, रियल वर्ल्ड सिनेरियो देते हैं, तो आप पे ना ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को समझ सकते हैं, राइट। सो anything you do, any profession you do, job or business, right, in finance and accounting, you would find value in ACCA, right। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ना किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है ना। कोई स्पेसिफिक कंट्री के स्टैंडर्ड्स आपको नहीं सिखाती है, कोई कंट्री के स्पेसिफिक आपको स्टैंडर्ड्स नहीं सिखाएगी। जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, ठीक है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आपको वो चीजें आपको कवर होती हुई दिखेगी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी जो है तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है ना, वो आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आप एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनेंगे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में आपको नॉलेज होगा, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आपको नॉलेज होगा, राइट। सो इट प्रोवाइड्स यू अ इंटरनेशनल एक्सपोजर, राइट। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप इसे शुरू कर सकते हो अपने 12th ग्रेड के बाद, है ना। और अभी रिसेंटली ही 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो ये वीडियो में आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई क्या आपके लिए ये सूटेबल क्वालिफिकेशन है या नहीं, राइट। आप अपना BCom BBA या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद भी ACCA पाथवे सोच सकते हो। काफी CAs को मैंने देखा है जो बाद में ACCA करते हैं, है ना, और उन्हें जो है ना बेटर रिकॉग्निशन मिलती है आफ्टर परसुइंग दैट दिस क्वालिफिकेशन, राइट। और यहाँ पे अगर BCom BBA CA आप कर चुके हो तो कुछ एक एग्जेम्पशन भी देता है, ताकि आपकी ये जो ACCA की जर्नी है ना वो थोड़ी और शॉर्टर हो जाती है बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है। तो एग्जेम्पशन के बारे में आई थिंक एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। आप कमेंट करिएगा तो हम एक बार सेपरेटली एग्जेम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको एग्जेम्पशन लेने चाहिए या नहीं, और क्या क्या एग्जेम्पशन आपको मिलते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, राइट। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं चाहिए भाई, है ना, डायरेक्ट एंट्री। कोई भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो ACCA की वेबसाइट से, राइट। अब अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इन टोटल 13 एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी।
अब ये जो 13 एग्जामिनेशन है ना, वो तीन चीजों में डिवाइडेड, तीन लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नॉलेज लेवल, जहाँ पे आपको तीन पेपर देखने को मिलेंगे, उसके बाद 6 पेपर आपको स्किल लेवल में, और 4 पेपर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल में। चार ये जो पेपर है ना, उसमें दो कंपलसरी होते हैं, राइट। उसके बाद चार और एडिशनल पेपर होते हैं, जिसमें से आप कोई भी दो चुन सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड व्हाट यू वांट टू परस्यू अहेड इन योर करियर, राइट। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आगे, राइट, जो द फोर प्रोफेशनल लेवल, इफ आई वुड बी टेलिंग यू, राइट, इट इज एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, इट इज एटीएक्स एडवांस टैक्सेशन, इट इज एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एपीएम राइट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये चारों में से कोई भी दो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एसबीआर और एसबीएल आपके लिए कंपलसरी, बट जो आपको सिलेक्शन आगे जाके आपको किसी में भी इंटरेस्ट है, राइट, जो कि आपको ज्यादा ब्रॉड व्यू देगी उस पर्टिकुलर फील्ड की, तो आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसी से देता है, ठीक है, राइट। आप रिजिड नहीं है कि भाई सबको एक ही चीज यहाँ पे करनी है, राइट। यू वुड बी डूइंग व्हाट यू लाइक, ठीक है। तो 100 मार्क का एक पेपर होता है, हर एक पेपर 100 100 मार्क का होता है। आप इंडिविजुअली एक एक दे सकते हो, या दो या तीन, या किसी भी तरीके से आप एक क्वार्टर में दे सकते हो, राइट। जो हर एक पेपर है वो 100 मार्क का है, जिसमें से 50% आपकी पास मार्क है, राइट। अगर आप 50% के ऊपर ला देते हो, मतलब आप पास है, आप अगले पेपर में बढ़ सकते हैं, वरना आप वो पर्टिकुलर पेपर वापस दे सकते हो, ठीक है। अब जो नॉलेज लेवल एग्जाम्स है ना, जो कि मैंने यहाँ पे बोला, उसमें जो ये जो तीन पेपर है ना नॉलेज लेवल के, वो आप कभी भी दे सकते हो। भाई मेरी तैयारी हो चुकी है ना, मैंने बुक उठाई है ना नॉलेज लेवल पेपर की, मैंने एक पेपर के लिए तैयारी कर ली, अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, राइट। तो मैं जब भी चाहता हूँ मैं अपनी एग्जाम बुक करके उसी दिन दे सकता हूँ, है ना। तो ये है ऑन डिमांड पेपर। बाकी के जो सारे जो 10 पेपर्स है, बाकी सारे जो 10 पेपर्स है, वो आपको क्वार्टरली अटेम्प्ट बुक करने पड़ेंगे। अब वो जो क्वार्टरली अटेम्प्ट है ना, उसमें आप इंडिविजुअल एक पेपर भी दे सकते हो, या अगर आप इफ यू कैन डू, राइट, यू कैन गिव 2 or 3 पेपर, समथिंग लाइक दैट, इफ यू वांट टू गो फास्ट इनटू दिस क्वालिफिकेशन, राइट। काफी लोग ये करते हैं, राइट। सो इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या ये बहुत ही हार्ड है ना, क्या ये बहुत ही हार्ड है, क्या पास रेट रहते हैं, उससे हम एक बार पता करेंगे कि भाई कि किस तरह की डिफिकल्टी है यहाँ पे। शुरू करते हैं हमारे नॉलेज लेवल से। तो नॉलेज लेवल में जो है ना, पास रेट अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, 70 to 85%, बिकॉज यहाँ पे पूरी तरह से आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। और मोस्टली जो चीजें आपने 11th 12th में बेसिक अगर कॉमर्स आपने लिया होगा, राइट, प्रीवियसली, तो आपको थोड़ा सा ही वही एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आपको ज्यादा डीपर अंडरस्टैंड, मतलब डीपर नहीं जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। आप बेसिक बेसिक चीजें आपको नॉलेज लेवल में कवर करने को मिल जाएगी, राइट। सो पास रेट इसीलिए हाई रहते हैं। आपको 100 मार्क के एमसीक्यू है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप इजीली पास कर सकते हैं। अप्लाइड स्किल लेवल की बात करें तो थोड़ा सा डाउन जाता है, आप 50 to 65% के आसपास वेरी करते हैं। अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रहा, ये ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पे रेंज निकाली है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो आप एसीसीए की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे जो स्किल्स लेवल में है ना, स्किल लेवल में जो है ना, वो थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिल जाता है, ना कि 100% एमसीक्यू। सर्टेन पोर्शन जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और सर्टेन में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर एट द एंड प्रोफेशनल लेवल, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, है ना। ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आप इस लेवल को है ना सिर्फ एमसीक्यू के बलबूते पे पास नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए होगी, आपका एनालिसिस चाहिए होगा, है ना। सो the pass rates has been varied around 30 to 50% for this level, है ना। तो यहाँ पे आपको मोर एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिल जाएंगे, सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हो, तो ये काफी सारी चीजें क्वालिफिकेशन टेस्ट करता है। अब अगर हम बात करें कॉस्ट और ड्यूरेशन की, कितना मेरे को खर्चा पड़ेगा इस क्वालिफिकेशन को परस्यू करने में। अगर हम बात करें, ये अलग अलग हो सकता है, आपको कुछ एक एग्जेम्पशन मिलते हैं तो, राइट, अगर आप कोई पेपर फेल कर जाते हो, ना करे नारायण, ठीक है, तो इट मे वेरी, बट एक बार रेंज जान लेंगे हम उसकी।
तो एग्जाम फीस पर पेपर यहाँ पे अगेन आप एसीसी पोर्टल में ज्यादा डिटेल में देख सकते हो, रिसेंटली शायद चेंज हुआ हो तो ये कुछ एक रेंज है यहाँ पे। इट इंक्रीजेस अलोंग विथ यू क्लियर योर एग्जाम्स। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचते हो तो धीरे धीरे आपके पेपर की फीस भी बढ़ती जाती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आपको देनी पड़ेगी, मेंबरशिप फीस, एग्जामिशन फीस, राइट। तो ये सबको अगर हम गिने ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 to 3.5 lakhs का आपका खर्चा हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ रेंज आई वुड से इफ यू पास ऑल योर एग्जाम्स इन वन अटेम्प्ट, तो 3 to 3.5 lakhs आई वुड से। ठीक है। ड्यूरेशन जो है अगेन ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी एग्जाम पास कर देते हैं, आप कितनी जल्दी एग्जाम्स दे रहे हैं, हर क्वार्टरली दे रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। दूसरी बात यह है कि जो मोस्टली मैंने देखा गया है कि 2.5 to 3 years में क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। एटलीस्ट अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो साथ में तो 2.5 to 3 years में आप इजीली इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें आपको जैसे कि मैंने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बताया, वो एग्जामिनेशन सारी आप पास करोगे तो आप बन जाओगे ACCA एफिलिएट, राइट। सो दिस इजंट द एंड पाथ। जैसे सीए में आपको सर्टेन ईयर्स का आर्टिकलशिप आपको करना पड़ता है टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज एंड अप्लाइड प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे ACCA भी चाहता है कि आप 36 months यानी कि 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, हालांकि आर्टिकलशिप नहीं है, ये एक एक्चुअल जॉब है ना। तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे। रेलेवेंट अकाउंटिंग या फाइनेंस कोई भी फील्ड हो, आपने स्टडीज से पहले ACCA क्वालिफिकेशन परस्यू करने से पहले कोई एक्सपीरियंस लिया, वो भी आप बता सकते हो। आप करंटली ACCA परस्यू करने के साथ कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो तो वो भी आप शो कर सकते हो। सो इन टोटल आफ्टरवर्ड्स भी जो भी होगा तो इन टोटल आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो आप एग्जाम्स पास कर लेते हो, आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। EPSM एक मॉड्यूल है ना, इसके बारे में भी एक अलग चर्चा हो सकती है ना। तो फर्दर वीडियोस में हम ट्राई करेंगे ये सब जो चीजें हैं डिटेल में कवर करें। अगर आप चाहते हो हम डिटेल में कवर करें तो एक बार कमेंट छोड़ देना भाई, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे को आगे किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है। तो EPSM मॉड्यूल होता है ना, EPSM मॉड्यूल होता है, वो भी आप कंप्लीट कर देते हो। दिस इज वन टाइम, यहाँ पे आप एक टाइम फीस भरते हो, राइट, और यू कंप्लीट इट आउट आफ्टर डूइंग मॉड्यूल्स एंड सॉल्विंग समवॉट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से आप ACCA मेंबर बन सकते हो, राइट। तो ACCA मेंबर बनने का फायदा क्या है भाई, मैंने ACCA एफिलिएट तो बन गया, मेंबर बन के क्या भाई, आपके पीछे, आपके नाम के पीछे आप ACCA वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज दिस गोल्डन लेटर्स ACCA विथ योर नेम, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें CA वर्सेस ACCA, हालांकि मैं इस तरह की डिस्कशन को वाउच नहीं करता हूं, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा एक क्वालिफिकेशन को कंपेयर किया जाए। ये कभी भी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, राइट। बट ऑल्दो हम कुछ एक एडवांटेजेस देख लेंगे कि ACCA आपको क्यों परस्यू करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने बोला, आप इंडिविजुअल पेपर दे सकते हो। इंडिविजुअल पेपर देने का मतलब यह है कि आप एक किसी पर्टिकुलर पेपर में फेल भी हो जाते हैं तो आप अगली बार वो पर्टिकुलर पेपर देंगे, ना कि एक पूरा ग्रुप आपको वापस देना पड़ेगा, राइट। दूसरा एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है। इंटरनेशनली जा रहे हो आप, बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि बाहर रिकॉग्नाइज्ड है, रिसेंटली काफी रिकॉग्निशन बढ़ा है, राइट। इंटरनेशनल करिकुलम है, जैसा कि मैंने बोला, IFRS टैक्सेशन भी आपको ग्लोबल टैक्सेशन सीखने को मिलता है। आप एथिक्स सीखते हो ना, जो कि इंडिया में थोड़ी सी कमी है एथिक्स की हमारे में। डिजिटल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम अप्रोच, राइट। तो आप है ना रियल वर्ल्ड में जब भी जॉब करने जाते हैं तो आपको कोई पेन पेपर नहीं देगा कि भाई ये तुम सम सॉल्व करो, है ना। यू वुड बी सिटिंग ऑन अ PC, यू वुड बी सिटिंग ऑन अ लैपटॉप, राइट। वहां पे आप रियल वर्ल्ड केसेस सॉल्व करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिकलिटी यूज करेंगे, आप अपना लॉजिक यूज करेंगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ACCA वही चाहता है। तो आपको अभी से ही ये प्रैक्टिस हो रही है कि मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स किस तरह से दूंगा। तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये फ्यूचर रेडी कर रहा है। सारे जो एग्जाम्स है ना वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, कोई भी आपको पेन पेपर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप बुक करते हैं एग्जाम, आपको अगर आप एक लेट से कोई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, राइट, ACCA का, तो आप वहां पे जाके पेपर दे सकते हैं, या आप रिमोट
एग्जाम भी दे सकते हो, बट देर आर सर्टेन कंडीशन, है ना। तो ये बात है कि भाई आपको प्रैक्टिकली फ्यूचर रेडी करता है एसीसीए। ग्रुप फेलियर जैसा कि मैंने बोला, प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, है ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको एसीसीए लेने के लिए एडवांटेजियस है। राइट। ओके, लेट्स मूव टू द अदर। अब मेन बात है, मैंने एसीसीए कर तो लिया भाई, आगे जॉब है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई बहुत है। इंडिया में देखो चाहे बाहर इंटरनेशनली देखो, आई वुड से जॉब आपके लिए बहुत सारी है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसेंटली बढ़ी है इंडिया में। आप खुद मैं तो कहूंगा भाई, मेरी मत मानो, आप खुद एसीसी करियर्स में जाके देखो किस तरह की जॉब है, एंट्री लेवल जॉब किस तरह की है, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस किस तरह के एसीसी मेंबर्स को किस तरह की जॉब मिलती है। आप पे पैकेज खुद देख सकते हो बिफोर टेकिंग आउट द क्वालिफिकेशन। आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हो कि कौन कौन हायर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं है। आई वुड से कि भाई एसीसी मेंबर जो है ना, ऑलमोस्ट ऑन पार जो है ना सीए के सैलरी गेन कर सकता है, एक इस तरह की जॉब गेन कर सकता है। बिग फोर्स में अगर आप देखेंगे तो इन पार विद सीए आपको रोल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो प्रोफाइल्स आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में ही बांध नहीं देता, आपको काफी सारे ऑप्शन है। आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्स एडवाइजर बन सकते हो। टैक्स एडवाइजर भी बहुत ही एक अच्छी फील्ड है। ऑडिट में जा सकते हो, है ना, ऑडिट में जा सकते हो, मजे करो, है ना, लग्जरी लाइफ जियो। फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, कॉर्पोरेट ट्रेजरर, है ना, ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स है जो कि आप आगे जाके जिस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। अब कंपनीज अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो बिग फोर हायर करती है, बिग फोर बिग सिक्स हायर करती है एसीसीएस को, एंड अच्छे खासे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं, पे पैकेज भी अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। एमएनसीज यहाँ पे हायर करते हैं। केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग, सॉरी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी रिसेंटली काफी डेवलप हुए हैं इंडिया में, है ना, क्योंकि यूके में जो है ना कॉस्ट उनको ज्यादा पड़ता है, तो वो लोग मोस्टली आउटसोर्स करते हैं अपने अकाउंटिंग को। तो एज एन एसीसीए यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि भाई एसीसीए को क्या, क्योंकि इंटरनेशनल लॉस की खबर है, तो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे कि एसीसीए हम हायर करें। राइट। फिर है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंसल्टिंग फर्म है, बीसीजी, ये सब जो कंसल्टिंग फर्म्स है उस तरह की फर्म्स भी हायर करती है। ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली सैलरी की हम बात करें, है ना, इसकी वजह से ही आप वीडियो में लास्ट तक बैठे हुए हो। तो फर्स्टली मैं भाई बोलूंगा कि भाई अगर आप अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद भी आप सिक्स फिगर सैलरी की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, है ना, तो भाई आप एक बार ये चीज को रीथिंक करिए, है ना। क्योंकि मैं बोलूंगा अगर आप सीए में भी देखो ना, आप 2 साल के आर्टिकलशिप करते हो, राइट, तो 2 साल आपको सीखने मिलता है। राइट, 2 साल आपको सीखने मिलता है, उसके बाद आप सीए फाइनल क्लियर करते हो एंड देन यू गेट सच अ टाइप ऑफ गुड पैकेज, है ना। तो आप एज एन एसीसी एफिलेट जस्ट आफ्टर पासिंग योर 13 एग्जाम्स, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट सच अ ह्यूज सैलरी। तो पहले कुछ टाइम में ना आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस मिले। 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप एसीसी मेंबर बन जाते हो ना, तो आप यहाँ पे एट पार आ जाते हो सीए के, है ना। बिकॉज सी कितना भी आप पढ़ लीजिए, एट दी एंड आपको एक्सपीरियंस ही काम आएगा, है ना। ये जस्ट एक आपको है ना सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो सैलरी की अगर हम बात करें, है ना, तो इफ यू आर अ पार्ट क्वालिफाइड, अब पार्ट क्वालिफाइड किसको कहते हैं, आपने 9 एग्जाम्स, मतलब जैसे कि लेट्स से 9 एग्जाम्स, यानी कि आपका नॉलेज लेवल और स्किल लेवल आप कंप्लीट कर देते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 to 4 lakhs, राइट। तो 2 to 4 lakhs आपके ट्रेनिंग पीरियड में, आपके एक्सपीरियंस गेन करने में ड्यूरिंग योर एग्जाम और आफ्टर योर एग्जाम्स, राइट। तो ये आई थिंक इट इज अ गुड पे पैकेज। एंड इफ आई टॉक अबाउट एसीसीए एफिलेट, है ना, इफ आई टॉक अबाउट एसीसीए एफिलेट, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम इट कुड रेंज अराउंड 5 to 8 lakhs, राइट। 5 to 8 lakhs के आसपास आपकी सैलरी जा सकती है ना। आप एक बार मेंबर बन जाते हो ना, फुल्ली क्वालिफाइड मेंबर, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, आपने एग्जाम्स भी दी हुई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छी खासी 9 to 10 lakhs पर एनम, है ना। बाकी तो जो है वो आप किस तरह से आगे प्रोग्रेस करते हो, आप किस तरह से स्किल सेट अपनी इंप्रूव करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। आगे तो भाई कौन सीए, कौन एसीसीए, कौन ये सीपीए, राइट, है ना, डिपेंड करता है आप किस तरह से आप
अपनी नॉलेज को यूज करते हो, है ना। क्वालिफिकेशन आप कितनी भी ले लो, मैंने देखे हैं काफी लोग जो सीए, सीएफए, एमबीए सब करना है भाई। एक चीज करो, पहले आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो और उसके साथ एक्सपीरियंस लो ना भाई। क्वालिफिकेशन गैदर करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो अब ये जो मैंने सैलरी की बात की है ना, अभी काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं, मेरे दोस्त को तो यहाँ पे इसी से कंप्लीट करने के बाद 10 लाख का पैकेज लग गया, है ना। कोई बोलेगा कि भाई इसी से एफिलेट बनने के बाद भी मेरे दोस्त को सिर्फ 4 लाख का ही पैकेज मिला ना। तो ये जो डिस्कशन है ना, इसमें मैं पार्ट लेना नहीं चाहूंगा, बिकॉज सी दिस इज एन एवरेज, राइट। आई एम, इट कैन डिविएट, है ना, इट कैन डिविएट। अगर आप के पास एक दूसरी क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, सो दिस कैन डिविएट, बट इट इज नॉर्मल रेंज। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी यू आर चूजिंग। अगर बिग फोर्स में जाते हो तो अच्छा खासा पे पैकेजेस लाइन में मिल सकता है, लेकिन आप अगर एमएनसीज या केपीओज में जाते हो तो आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जितना बिग फोर में एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है आप लोकेशन, कौन सी लोकेशन में हो, है ना, आपका जॉब रोल क्या है। तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आइसोलेशन में आप एक एवरेज उठा के डिसाइड करिए, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हमारा एजेंडा यही था कि आपको एक बार इस कोर्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर दे हुए कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो मैंने जो वीडियो में बीच में बोला कि भाई आप कमेंट करिए, है ना, कमेंट करिए, एस एस कमेंट करिए और आगे लिख लिए कि भाई आपको क्या चाहिए, किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए, है ना। तो हम जरूर आगे जाके लाएंगे। ये वीडियो लाइक करिए ताकि हम ऐसे ही एंकरेजमेंट हमको मिले कि आगे जाके हम इस तरह के वीडियो बना पाए, आपकी हेल्प कर पाए। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको जल्दी से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी भाई हमारा वीडियो आया है, ACCCA ने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है। आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम थोड़े बहुत मीम्स यहाँ पे शेयर करते हैं ACCA के रिगार्डिंग, कुछ एक इंफॉर्मेशन, है ना, कुछ एक इंसाइट हम प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम टिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक्डइन में आप फॉलो कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ये मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप दूसरे स्टूडेंट जो कि अलग अलग यहाँ पे करियर के अलग अलग पीरियड पे होंगे अपने करियर के, राइट। जैसे कि कोई ACC स्टूडेंट होगा, कोई स्टार्ट आउट कर रहा होगा, कोई ऐसा है जो ACC मेंबर होगा, तो आप एक दूसरे से राय मांग सकते हैं, आप एक दूसरे से यहाँ पे एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मोटो है व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का। ACCA यहाँ पे मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि भाई हम ATX नेक्स्ट बैच से शुरू करने वाले, एडवांस टैक्सेशन विच इज प्रोफेशनल लेवल। ATX प्रोफेशनल लेवल एग्जाम जो है ना, वो हम शुरू करने वाले, एक प्रैक्टिकल कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। तो अगर उसके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा हो तो मैं एक बार आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, उसमें आप इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हो अपना, ठीक है। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी वुड मीट अगेन। जस्ट अ सेकेंड।